नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त लाइव तस्वीरें मैं भाला से दिखा रहा हूं, जहां पर शॉपिंग मॉल जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। ये जो पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो काफ़ी बड़ा जो मॉल था, लेकिन पूरी तरह जलकर जो राख हो चुका है। अंदर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों की डिमांड पहले से रही है कि फायर सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, उनका जो ऑफिस होना चाहिए, यहाँ पर गाड़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जो साफ लग रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा आज जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो माल के मालिक हैं, उनको भुगतना पड़ा है। इन्हीं से बात करें। क्या आपका कहना है, कितने बजे आग लगी और क्या कारण रहा होगा? आग 11:15 लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जब हम दुकान पे पहुंचे तो फ़ोन करके फायर ब्रिगेड उसके बाद 1:30 बजे के करीब आया। तब कितना माल था अंदाजा इसमें? इसमें 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का माल। फायर सर्विस अगर टाइमली यहाँ पर पहुँच जाती तो शायद हमारा कुछ भी लॉस नहीं था। हमारा थोड़ा सा लॉस होना था जहाँ पे शुरू हुआ था शॉर्ट सर्किट। तो ये पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफी बड़ा ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग जो मॉल है, पूरी तरह जलकर जो राख हो चुका है। पहले भी लोगों की जो डिमांड रही है, क्योंकि ये जो इलाके हैं, यानी केलाड़ या भाला का जो इलाका है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर फायर सर्विस की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, लेकिन हर बार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो इन इलाकों को जो नजरअंदाज किया जाता है। इतना बड़ा खामियाजा आज जो इसके जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनको जो भुगतना पड़ा। पूरा मॉल जो जलकर राख हो चुका है। अगर यहाँ पर जो फायर सर्विस होता तो शायद टाइमली इसको जो आग को जो बुझाया जा सकता था, लेकिन ये पीछे मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, रात को ये आग लग चुकी है और पूरा सामान जो जलकर राख हो चुका है। जब तक जो फायर सर्विस के लोग यहाँ पर पहुंचते तब तक पूरा सामान ये मैं आपको जो लाइव तस्वीरें जो भाला डोडा इलाके से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर काफी नुकसान इस वक्त हुआ है। काफी सामान जो यानी पूरा सामान, करोड़ों का सामान इस मॉल के अंदर था, जलकर राख हो चुका है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि हर बार जो ये लोग डिमांड करते हैं कि भाई पहाड़ी इलाका है, सर्दियों के मौसम में काफ़ी जो इस प्रकार के जो वारदात जो देखने को मिलते हैं, चाहे हम ठाठरी की बात करें, चराला या अलग अलग जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जो फायर सर्विस का जो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो नज़रअंदाज किया जाता है। अगर टाइमली यहाँ पर गाड़ी पहुँचती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाता। इनसे पूछते हैं क्या आपका कहना है। हर बार यहाँ के लोग जो डिमांड करते हैं कि फायर सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए। 5-6 महीने के लिए यहाँ पर तो रखी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वापस लिया गया। क्या आपका कहना है, कितनी बड़ी लापरवाही, इतनी आबादी इस इलाके के अंदर है और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है? देखिए सर, इसमें 100% अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। फायर ब्रिगेड अगर टाइमली पहुँच जाती तो ये नुकसान होने से बच जाता। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तभी कराई होती है कि यहाँ पे गाड़ी चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एश्योरेंस देते हैं सभी लोगों को कि हाँ हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि गाड़ी यहाँ पे प्रोवाइड भी की गई और यहाँ पे जो बिज़नेस फ्रेटर्निटी है, हम सब दुकानदारों ने मिलकर यहाँ पे उनके लिए अरेंज किया। हमने पैसा अपनी जेबों से दिया ताकि उनके रहने का इंतज़ाम किया जा सके। तो लेकिन 2 या 3 महीने हार्डली वो गाड़ी यहाँ पे रही, तो उसके बाद फिर से वापस बुला लिया गया। तो मैं समझता हूँ इसका भरपूर अजाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को ये एश्योरेंस क्या बल्कि विद इन नो टाइम ये गाड़ी यहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई नुकसान ना हो। देखिए, डोडा जिले के ये दूर दराज जो इलाके हैं, जैसे गुदो की मैं बात करूं तो पिछले महीने में वहां पर भी आग लगी थी, लेकिन लोगों ने जो फायर सर्विस वहां पर थी नहीं, उसके बाद लोगों ने खुद पानी वहां पर जो एक नाले से लाया, आग को जो बुझाया था। गाड़ी वहां पर थी लेकिन उसमें भी पानी हो चुका था। कितनी बड़ी लापरवाही है। यही वो इलाके हैं जहाँ पर आग लगने का जो खतरा रहता है। दूर दराज इलाके हैं, लकड़ी के जो मकान होते हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इन गाड़ियों को जो सिटीज के अंदर बिठाती है, चाहे भद्रवा की मैं बात करूं या जो डोडा टाउन है, वहां पर जो गाड़ियां होती हैं, लेकिन जहां पर आग का खतरा है वहां पर कोई गाड़ी नहीं होती। सर देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये चाहे इसका कोई नेचुरल वजह हो, कोई अननेचुरल वजह हो, जो भी हो, लेकिन फायर ब्रिगेड अगर टाइमली पहुंचे तो इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन हर बार यही देखने में मिलता है, हर बार एडमिनिस्ट्रेशन एश्योरेंस दिलाती है कि हम यहाँ पे फायर ब्रिगेड प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हर बार हमें मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन 100% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि विद इन नो टाइम यहाँ पे हमें फायर ब्रिगेड प्रोवाइड कराई जाए, नहीं तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम सड़कों पे उतर के एहतजाज करें। क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान, यानी करोड़ों का नुकसान हुआ है, आग लगी, और क्या समय उस वक्त था?
सर ये तो आफ्टर फुली इन्वेस्टिगेशन ही पता चल सकता है वजह क्या है। अब हमारा तो ख्याल यही है कि शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। अब देखें 12 बजे से पहले पहले कहीं आग लगना शुरू हुई है और 1 बजे के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँचती है। अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद होती तो ये नुकसान नहीं होता, वजह चाहे जो भी हो। तो ये नुकसान इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ भाला में एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग जो मॉल है पूरी तरह जलकर जो राख हो चुका है। और कहीं ना कहीं लोगों का हर बार यही इल्ज़ाम रहता है कि भाई टाइमली यहाँ पर जो फायर सर्विस होती नहीं है, काफ़ी दूर से उनको जो आना पड़ता है या डोडा या भद्रवा से, तब तक जो काफ़ी नुकसान हुआ होता है। इससे पहले भी मार्केट के अंदर जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, यहाँ पर आग लगी थी, लेकिन उस समय जो लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत की थी, डिमांड की थी कि फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में कुछ महीने के लिए तो रखा गाड़ी को जो यहाँ पर रखा था, लेकिन फिर से जो गाड़ी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान इस वक्त जो भाला इलाके में, भाला जो मेन जो बाजार है वहाँ पर हुआ है। तो ये पीछे का पूरा सामान है और पीछे काफी बड़ा ये जो मॉल था पूरी तरह जलकर जो राख हो चुका है। तो ये तस्वीरें मैं ठीक भाला से जो आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये जो शॉपिंग मॉल था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, कितना सामान इसके अंदर था। हर चीज़ यहाँ पर आपको जो भी लोग यहाँ पर जो शॉपिंग करने के लिए आते थे, सारा सामान यहाँ पर जो मिलता था। लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान जो मालिक के लिए, ओनर के लिए इस वक्त है, करोड़ों का नुकसान इस वक्त हुआ है। काफ़ी बड़ा ये जो कम्प्लेक्स था, काफ़ी बड़ा जो शॉपिंग कम्प्लेक्स था, लेकिन इस वक्त जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। और कहीं ना कहीं लोग भी नाराज़ हैं कि कई बार हमने जो शिकायत की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई सर्विस यहाँ पर फायर सर्विस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज इलाका है, गाड़ी जो टाइमली यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। इसलिए भाला मार्केट के अंदर अगर गाड़ी होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान से बचा जाएगा। लेकिन ये खामियाजा आज जो लोगों को यहाँ पर जो भुगतना पड़ा है, काफ़ी नुकसान यहाँ पर जो इस वक्त तस्वीरें में लाइव आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक जो शॉपिंग मॉल है, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है, पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें में ठीक यहाँ पर जो भाला मार्केट से इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ।